हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग फिर से फोर फीचर ऑफ शेयर्स का टॉपिक क्लियर करेंगे। उसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे, बट जनरल एंट्री के पहले हम प्रोफार्मा समझेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमने इस पर वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप एक बार रिकैप कर सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि वापस से उसका पूरी एंट्री और पूरा प्रोफार्मा हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रहा होगा फोर फीचर ऑफ शेयर्स का। तो ये रहा हमारा टॉपिक फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इसकी जनरल एंट्री क्या है? तो पहली जो सबसे बेसिक एंट्री बनती है वो ये एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स। मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन में जब देखेंगे कि कोई शेयर होल्डर जो है सपोज अलॉटमेंट का मनी पे करने में अनेबल है, तो आप वहां पर अलॉटमेंट के साथ में ये एंट्री करना चालू करेंगे। दैट मींस शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, शेयर फोरफिटेड क्रेडिट होगा। शेयर फोरफिटेड क्रेडिट, शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो एक्चुअल अमाउंट हमको रिसीव हो गया है। मान लीजिए कि टोटल रुपीज, मान लीजिए 10 रुपीज हमको मिलने वाला था, जिसमें से रुपीज हमको 3 रुपीज मिल चुका है। तो ये 3 रुपीज क्या होगा? फोरफिटेड में जाएगा। दैट मींस अमाउंट विच वी ऑलरेडी रिसीव्ड। ओके, फिर अलॉटमेंट का मनी तो हमको रिसीव नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स का भी नहीं मिला तो लिखेंगे टू कॉल्स अकाउंट। दैट मींस जो अमाउंट हमको नहीं मिल रहा है, जो अमाउंट हमको नहीं मिल रहा होता है, हम उसको यहाँ से क्रेडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक क्वाइट सिंपल है। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ओके, फोरफिटेड क्रेडिट होगा। फोरफिटेड में क्या अमाउंट जाएगा? जो हमको रिसीव हो चुका है। देन हम क्या एंट्री करेंगे? जहां से हमको अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। सिंपल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे ये है प्रीमियम पर, ये एंट्री होने वाली है प्रीमियम। तो प्रीमियम सारा एंट्री वैसा ही है जैसा पहला एंट्री है, बट यहाँ पर क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, बिकॉज ये हमको एक्स्ट्रा मनी रिसीव कराता है। बट एट द सेम टाइम जब आपको कोई एक्स्ट्रा मनी रिसीव हो रहा था और अब वो पैसे नहीं रिसीव हो रहे तो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम को। अब सपोज स्टूडेंट की हमको अलॉटमेंट मनी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अलॉटमेंट के साथ में ही प्रीमियम का अमाउंट ऐड है, तो हम क्या करेंगे? जो प्रीमियम प्लस अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि अलॉटमेंट में मान लीजिए 3 रुपीज है और 2 रुपीज का मान लीजिए हमारा प्रीमियम का अमाउंट है, टोटल कितना हो गया? तो इस 5 रुपीज से हम अलॉटमेंट की एंट्री में क्रेडिट करेंगे और 2 रुपीज से हम डेबिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट का क्या मतलब हो रहा है? एक्चुअल अमाउंट प्लस प्रीमियम अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम में सिर्फ प्रीमियम अमाउंट डाल के डेबिट करेंगे। वेरी सिंपल। अगेन थर्ड एंट्री है ऑन डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पर आपको ये करना है। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। फोरफिटेड हो रहा है तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यस, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है, जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो डिस्काउंट पे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, अब ये 3 बेसिक एंट्रीज थी स्टूडेंट्स फोर फीचर ऑफ शेयर्स का। पहला नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, जहां पे आप एट पार भी बोल सकते हैं। दूसरा प्रीमियम पर है और तीसरा डिस्काउंट पर है। अब हम बात करते हैं री इशू का। तो री इशू में देखेंगे अगर स्टूडेंट आप, अब यहाँ पे री इशू ऑफ शेयर्स में भी 3 कंडीशन है। एट पार है, एट प्रीमियम है और एट डिस्काउंट है, ठीक है। ये 3 कंडीशन आप देख पा रहे होंगे। तो जब एट पार होगा, एट पार में जब आप री इशू करेंगे तो बिल्कुल सिंपली करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना पैसा आपको आ रहा है आप सीधे सीधे इसको बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, बैंक में डाल दीजिए, डेबिट कर दीजिए शेयर कैपिटल। 10 रुपीज का मान लीजिए शेयर हमारा था, तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली आप उसको बैंक में डाल दीजिए। बट एट प्रीमियम में क्या होगा? आप एक्स्ट्रा रिसीव करेंगे। सपोज 10 रुपीज था प्लस 2 रुपीज, मतलब कि आप टोटल रिसीव करें 12 रुपीज। तो इस कंडीशन में 10 रुपीज आप डाल देंगे शेयर कैपिटल में और 2 रुपीज डाल देंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम में। वेरी सिंपल। ओके, नाउ थर्ड नंबर क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट में यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि 10 रुपीज आपका प्राइस था शेयर का, अब आप उसको इशू कर रहे हो 8 रुपीज में, तो कितने रुपीज का डिस्काउंट हो गया? 2 रुपीज का। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 8 रुपीज से आपको बैंक में रिसीव होगा, 2 रुपीज आपको डाल देना है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में और टोटल शेयर कैपिटल में चलेगा 10 रुपीज। बट सर आप तो यहाँ पे शेयर फोरफिटेड लिख दिए और बात करें डिस्काउंट की। यस, तो डिस्काउंट का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे फोरफिटेड ऑफ री इशू करते समय। हम यहाँ पर शेयर फोरफिटेड ही लिखेंगे और आपको इसको माइंड में डिस्काउंट ही कंसीडर करना है। इट इज नॉट फोरफिटेड जो हम सोच रहे हैं कि हमने फोरफिट कर लिया, वो नहीं है। ये हम फोरफिटेड शेयर को इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। और री इशू किस कंडीशन पे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे कर रहे हैं। और डिस्काउंट को ही हम क्या शो कर रहे हैं? फोरफिटेड लिख करके शो कर रहे हैं, बट ये है एक्चुअली डिस्काउंट ही। तो डिस्काउंट का अमाउंट हम डेबिट कर देंगे फोरफिटेड अकाउंट के साथ में। और इस तरीके से ये 3 एंट्री आपको री इशू की मिलेगी, एट पार,
एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसके बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल रिजर्व का, वो इसी के बेसिस पे होता है। उसको हम आगे के वीडियोस में किसी बेहतरीन एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप ये एंट्रीज बहुत अच्छे से माइंड में रख पाएंगे वेरी इजीली। और फोरफिटेड ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं क्लास 12th में, तो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इसको रिवीजन करेंगे अच्छे से, ये एंट्रीज को अपने माइंड में आप रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।